तो देखिए पेज नंबर 11 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये जो है अपन डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस लेक्चर्स में जो है अपन यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। तो स्टार्ट करेंगे। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस, देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री जो है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। तो इसके जस्ट आप देखेंगे नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री एन होता है ना यहाँ। एंड साउथ पोल आप देखेंगे यहाँ 90 डिग्री साउथ होता है। तो कुछ 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। लैटिट्यूड्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये कुछ इसमें दिखाया गया है, ये पैरेलल्स नहीं लग रहा है बट ये होता ऐसा ही है, ठीक है। ठीक से आप देखेंगे ये ऐसे होते हैं, ओके। तो ये इक्वेटर से पैरेलल्स ही होते हैं सारे लैटिट्यूड्स। तो आप ये मत समझना कि ऐसे इस टाइप से बनाया है तो ये पैरेलल नहीं है, लेकिन वो रियल में जो है वो इस टाइप से होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल्स होती हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के, देखेंगे। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इक्वेटर के ऊपर आप जाएंगे टॉप में तो वो नॉर्थ पार्ट है, और इक्वेटर के जस्ट नीचे आप जाएंगे तो वो साउथ पार्ट है, ठीक है। तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो जोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं अपन उसको, और इक्वेटर के जस्ट बॉटम में है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, इसकी भी वैल्यू सेम ही है, बट ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। आप देख भी सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ लिखा हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड 3 जो है आर्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब आप देखेंगे 66 डिग्री एंड हाफ जो आप देखेंगे नॉर्थ में पड़ता है, आर्कटिक सर्कल इसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और 4th है अंटार्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री एंड हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये साउथ में पड़ता है, जो कि अंटार्कटिक सर्कल है क्योंकि साउथ में ही आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है। तो आप देख सकते हैं द नेक्स्ट पेज। तो आपको ये समझ आ गया होगा ना, तो आप और स्टडी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, फिगर देख सकते हैं ना, समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को। अब आप देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो जो हीट जोन्स हैं अर्थ के वो कैसे होते हैं, तो आप देखेंगे द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आप देखेंगे जो आपका सन है वो आता है साल में एक बार सभी लैटिट्यूड्स पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसके बीच में जितनी भी ये जो पार्ट है ना पूरा, यहाँ पे जो है सभी लैटिट्यूड्स पर वर्ष में साल में एक बार जो है सन जो है आता है ना। सभी लैटिट्यूड्स पर ऐसे इस टाइप से जो है इसकी रेस पड़ती है, ठीक है, डायरेक्टली ऑन द लैटिट्यूड्स। और दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड टॉरिड जोन। तो इसीलिए इस एरिया को आप क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, क्योंकि दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट, है ना। तो ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट एब्जॉर्ब पड़ती है इस पर। तो इसीलिए इस एरिया में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये टॉरिड जोन है ना। तो ये पूरा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो एरिया है बिटवीन 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक, है ना। तो ये पूरा टॉरिड जोन है। और द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और जो सन है आपका वो कभी भी मतलब कि जो है नेवर साइंस ओवरहेड, ये लैटिट्यूड पर नहीं चमकता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं, द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। और आप समझ रहे होंगे कि जो एंगल है सन रेज का वो घटता जाता है ना। पोल्स पे जैसे ही आप चलते, पोल्स तक आप जैसे ही आप पहुंचते जाएंगे तो ये सनरेज़ का जो सनरेज़ जो है वो घटती जाएंगी। यहाँ से आप ऐसे चलते जाएंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे पोल्स तक आप जाएंगे तो सनरेज़ कमी पड़ती है ना। और यहाँ जो है इस एरिया में जो है सनरेज़ काफ़ी ज़्यादा पड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पोल्स तक जाते जाएंगे या साउथ या नॉर्थ या साउथ, तो जो है सनरेज़ जो है डिक्रीज़ होती जाती हैं। तो देखेंगे द एंगल ऑफ द सन,
as such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. तो ये जो एरिया है, एज वी ऑल डिस्कस्ड अभी, कि ये एरिया है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से यहाँ तक का 66 डिग्री एंड साउथ तक, ये अंटार्कटिक सर्कल तक का ये जो पूरा एरिया है ये टेम्परेट जोन कहलाता है ना। मॉडरेट टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, इसीलिए टेम्परेट जोन है। और ये 23 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ तक जो है आपका टेम्परेट जोन है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है एंड ये साउथ टेम्परेट जोन है, ठीक है। और आप देखेंगे areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. तो ये जो एरिया है, कुछ जो एरिया बचा है आपका मैं बताता हूँ। ये जो एरिया है आपका, ये एरिया यहाँ से आपका 66.5 से यहाँ तक पोल्स तक का, अंटार्कटिक सर्कल से यहाँ तक का पोल्स तक का, एंड आर्कटिक सर्कल से पोल्स तक का ये जो एरिया है, ये जोन जो है काफ़ी हाई अमाउंट में जो है कोल्ड, ये जो रीजन है काफ़ी कोल्ड रहता है, बहुत ही ठंड रहती है इस रीजन में। तो इस जोन को जो है अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डजेंट राइज मच एबव द हॉरिजॉन। और यहाँ पर जो है सन की किरणें जो है, रेज़ जो हैं वो नहीं चमकती हैं, सन जो नहीं चमकता है और रेज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। इट रेज़ आर ऑलवेज स्लेंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो लाइक दिस इन दिस पिक्चर जो है लाइट आपकी स्लेंट हो रही है। आप देखेंगे इस एरिया में तो जो है काफ़ी अमाउंट में पहुँच रही है, लेकिन इस एरिया में जो है लाइट आपकी नहीं पहुँच पा रही है ना। तो ये वही एरिया है जो अपन ने अभी पढ़ा, 66.5 से आर्कटिक सर्कल से पोल्स तक जाता है ना, तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं रेज़ और स्लेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो हीट जो है कम पहुँचती है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिगेट जोन्स, वेरी कोल्ड। तो इसीलिए इस जोन्स को जो है अपन क्या बोलते हैं, फ्रिगेट जोन्स बोलते हैं। और काफ़ी कोल्ड होते हैं, ये काफ़ी ठंडा जोन होता है, ये काफ़ी कोल्ड होते हैं ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ्रिगेट जोन है साउथ पोल में, इन द साउथ पोल, एंड दिस फ्रिगेट जोन इन द नॉर्थ पोल। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी है ये। इस बाय दिस पिक फिगर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, तो मैंने जो पढ़ाया है वो इसी पर बेस्ड है, इसी फिगर पर बेस्ड है। तो आप इस फिगर को एक बार ठीक से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप समझ जाएंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को, ठीक है। तो देखेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। तो व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स जो है वो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लैटिट्यूड्स तो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनको भी पढ़ेंगे। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो अपन पढ़ चुके हैं लैटिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वर्टिकल होती हैं, तो इन्हें अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।